इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो बिल्कुल एंड होता है, सीकम का जो पार्ट है, यहाँ पर अटैच होता है और ये तकरीबन 15 सेंटीमीटर इलोंगेटेड एक ट्यूब होती है। बट देयर आर इट इज़ द पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। इसके अंदर बहुत सारे लिम्फेटिक टिश्यूज़ या लिम्फेटिक सेल्स, इस टाइप के इम्यून सेल्स होते हैं जिनकी मैच्योरेशन होती है और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई रोल नहीं है, बट ये इसके साथ एक अटैच ट्यूब होती है, इसलिए बता दिया गया। अब जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस या डाइजेशन का प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ सीकम के अंदर ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर दाखिल हो गया। अब ये तकरीबन फीसिस फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ पर जब आ जाती है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पास क्या करता है कि तकरीबन 7 पार्ट्स पर मौजूद होता है। ये सबसे फर्स्ट पार्ट है जिसे हम कहते हैं सीकम। दिस इज द असेंडिंग कॉलन। असेंडिंग कॉलन जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसको कहते हैं असेंडिंग कॉलन। यहाँ से ये जो कर्व बन रहा है हमारे पास 90 डिग्री के एंगल पे जो कर्व बन रहा है, इस कर्व को कहते हैं हेपाटिक फ्लेक्चर। यहाँ पर लीवर मौजूद होता है जस्ट अबव दिस एंगल यहाँ पर, तो इसको हम कहते हैं हेपाटिक फ्लेक्चर। फिर ये जो कॉलन है हमारे पास पूरा ये, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कॉलन। और फिर यहाँ पर फिर 90 डिग्री के एंगल पे यही कॉलन हमारे पास नीचे आना शुरू हो जाता है जिसको हम कहते हैं डिसेंडिंग कॉलन। और यहाँ पर हमारे पास स्प्लीन मौजूद होता है, इस वजह से इस जगह स्प्लीनिक फ्लेक्चर भी कहते हैं। उसके बाद ये जो एस शेप हमारे पास यहाँ पे शेप बन रहा है, एस शेप, इसको कहते हैं सिग्माइड कॉलन। लास्ट हमारे पास यहाँ रेक्टम बनता है जहाँ पर फूड जो हमारी फीसिस होती हैं, फीसिस की स्टोरेज होती है। और उसके बाद एनस होता है जिसके ज़रिए से जो डिफिकेशन का प्रोसेस होता है, ये जो फीसिस हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है उसकी एक्सक्रीशन होती है। अब होता क्या है कि जब तकरीबन डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन का प्रोसेस स्टमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन से तकरीबन यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेजर रोल है, सबसे जो मेजर रोल है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन। कि जब हमारे पास यहाँ पर इलियम से जो फीसिस के कंटेंट होते हैं वो आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट में। अब असेंडिंग कॉलन से जब वो गुजरते हैं तो यहाँ पर क्या है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। इसका स्ट्रक्चर भी वही 4 लेयर्स पर कंसिस्ट होता है, लेकिन अंदर क्या है कि इसके अंदर स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करते, वाटर की एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो वाटर हमारे पास यहाँ पर एब्जॉर्ब होता चला जाता है और वाटर तकरीबन ये जो हमारा असेंडिंग कॉलन है इसके अंदर मेजोरिटी ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब होता है। फिर जो ट्रांसवर्स कॉलन है या डिसेंडिंग कॉलन है, इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट जिसमें सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड मौजूद होते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन होती है। इसीलिए अगर कभी किसी भी वजह से जो स्टूल है उसमें से वाटर की एब्जॉर्प्शन ना हो तो वो क्या होता है कि हमारे पास वाटरी स्टूल की सूरत में आना शुरू हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कॉमनली डायरिया। और अगर कभी किसी भी वजह से वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाए तो स्टूल हमारे पास हार्ड हो जाता है जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन का जो ये सबसे बड़ा रोल है कि भाई वाटर की रीअब्जॉर्प्शन और इलेक्ट्रोलाइट की, इससे हटकर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जिसे हम कहते हैं इस्चर्चिया कोलाई, एंटेरोबैक्टर एरोजिनेसिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस फीकेलिस। ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं कि एक तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर विटामिन के की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, विटामिन के की फॉर्मेशन। फिर दूसरी चीज़ है कि अगर हम डाइट के अंदर फाइबर्स लेते हैं तो हमारे जो इंटेस्टाइन है ये स्टमक के नॉर्मली फाइबर्स को डाइजेस्ट नहीं करते, तो यहाँ पर जो बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं वो उन फाइबर्स के ऊपर वर्क करते हैं और उनको ईजिली एब्जॉर्प्शन के लिए या डाइजेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। और फिर जो लास्ट पार्ट जहाँ हमने बात की कि भाई यहाँ से फीसिस के कंटेंट होते हुए एब्जॉर्प्शन हो गई इसमें से, ठीक है, वो चीज़ आ गई रेक्टम पे। तो रेक्टम हमारे पास क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है कि जहाँ पर फीसिस टेम्परेरी तौर पर स्टोरेज होती है। फिर जिस तरह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्मूथ मसल्स की एक कॉमन एक्टिविटी है, एक कॉमन मूवमेंट है, तो उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के ज़रिए से वो चीज़ डिफिकेट होती है। अब जो हमारे पास यहाँ पर एनस मौजूद होता है, एनस के अंदर 2 स्फिंक्टर होते हैं, एक इंटरनल स्फिंक्टर जो कि स्मूथ मसल्स से बना होता है और वो अंडर इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है, वो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होता। और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो हमारे अपने कंट्रोल में होता है जो कि स्केलेटल मसल्स पे मुश्तमिल होता है। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द वाटर की एब्जॉर्प्शन की और इलेक्ट्रोलाइट की एब्जॉर्प्शन की एक वजह ये भी है कि इसके अंदर जो पेरिस्टाल्टिक वेव जनरेट होती हैं वो बहुत स्लो होती है, मतलब कि 2 मूवमेंट्स या 2 पेरिस्टाल्टिक वेव इन अ 1 आवर, कि 1 घंटे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेरिस्टाल्टिक की मूवमेंट आती हैं जो क्या करते हैं, कंटेंट को आगे फ्लो करने में या आगे भेजने में हेल्प करते हैं। फिर रेक्टम के अंदर आके स्टोर हो जाते हैं और एनएस के ज़रिए से फाइनली ये चीज़ डिफिकेट हो जाती है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की डेमोन्स्ट्रेशन
उम्मीद है आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन पसंद आएगी। आप हमारी वीडियोस लाजमी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप ग्रुप के अंदर पूछें। बाकी इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।